इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में भारत की दुनिया भर में प्रधानता स्थापित होगी। जी हाँ, इंडिया मिलेट इनिशिएटिव के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा है कि ज्वार बाजरा ये भारत की पारंपरिक फसलें रही है। कोविड के समय से ये प्रमाणित हो गया कि हमें स्वस्थ रखने में बाजरा कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना असरदार है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है और भारत में उसकी किस तरह की तैयारियां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी। डॉक्टर साहब, आप पूरे इंडिया में इनिशिएटिव ले रहे हैं, जगह जगह कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार के अनुरोध पे इतना बड़ा फैसला यूनाइटेड नेशन ने ले लिया है, तो क्या भारत में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत सारे तैयारियां की हैं, बहुत सारी मंत्रालय इसमें लगे हुए हैं, सारे विभाग इसमें कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं और हर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं भारत सरकार ने मिलेट इनिशिएटिव के लिए। जैसे उड़ीसा ने बहुत आगे चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में और सारे स्टेट्स अपने अपने स्तर पे स्टेट मिलेट इनिशिएटिव्स चला रहे हैं। हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में इंडिया मिलेट इनिशिएटिव की स्थापना की थी, क्योंकि भारत सरकार के अनुरोध पे यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में 5 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, जिसको 72 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए, और चूँकि भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मिलेट का, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहले तो शायद मिलेट के बारे में हम लोग कम जानते थे, लेकिन कोविड के बाद इसके बारे में जागरूकता बहुत बढ़ गई। और पुराने ज़माने में तो हमारा खाना यही होता था, छोटे छोटे जितने भी ग्रेन्स होते थे, मिलेट है, कोदो है, सावा है, ज्वार है, यही सब खाते थे। लेकिन बीच में हमारे कुछ व्यवस्था इस तरह की रही जिसमें गेहूं और धान प्रधान हमारा पोषक हो गया। अभी भारत सरकार ने इसको वापस तय किया है कि हम पुरानी जो हमारे परंपरागत जो हमारी फूड क्रॉप्स थी, उनको हमें प्रमोट किया जाए, उनके बारे में जागरूकता पैदा की जाए। तो भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान भर में प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका अलग अलग तरीके से इसको प्रमोट करेगा। एग्जीबिशन लगाएंगे, उसके बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं। हम ही लोगों ने लगभग 200 उत्पाद बनाए हुए हैं निफ्टेम के साथ मिलके, और हम लोग राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इस तरह से हमने इसको प्लान किया हुआ है कि ओमान में, दुबई में, सिंगापुर में, रशिया में, कनाडा में, यूएसए में प्रमोट करेंगे। हमने इंडिया नाइजीरिया मिलेट ग्रुप की स्थापना की है, क्योंकि इंडिया और नाइजीरिया अगर मिलाया जाए तो पूरे वर्ल्ड का 97% बाजरा उत्पादन होता है इन दो देशों को मिला के। तो नाइजीरिया के लोग आए थे, हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, अभी उन्होंने हमको बुलाया है। अब हम लोग एक समझौता करेंगे कि हम कैसे मिलके इसको बाजरे को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमारे किसान जो किसी भी परिस्थिति में बाजरा उगा सकते हैं, पानी कम हो तो भी ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी उग जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बाजरे को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में राजस्थान ने एक प्रजाति विकसित की है जिसमें लगभग 100% ज़्यादा जिंक और आयरन होता है। जिंक और आयरन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो फोर्टिफाइड वैरायटी है जो भारत सरकार ने रिलीज की है, जिसको हम लोग प्रमोट करके किसानों तक ले जा रहे हैं और उनको मार्केट के विपणन की व्यवस्था भी पूरी तरह से कराएंगे। डॉक्टर साहब, बाजरा तो तमाम भारत का बड़ा ट्रेडिशनल क्रॉप रही है, फसल रही है। लोग बाजरा उगाते इसलिए नहीं क्योंकि वो मुनाफे का सौदा नहीं है। तो आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि किसान को फायदा हो और सीधे तौर पर किसान बाजार से जुड़ पाए? ऐसा नहीं है, बाजरा उगाते थे लोग और आज भी उगाते हैं, लेकिन बाजरे का सही मूल्य ना मिल पाने की वजह से किसानों ने धीरे धीरे करके उत्पादन बंद कर दिया। दूसरा कारण ये रहा कि भारत सरकार की बीच में प्राथमिकता रही ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में कि गेहूं और हमारे खाद्यान्न की ज़्यादा उत्पादकता हो, तो गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी और केमिकल्स और ये सब चीज़ें को प्रमोट करने के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर ने इसको बहुत प्रमोट किया, गेहूं वगैरह को, जिसकी वजह से बाजरे के किसान कम आय होने की वजह से धीरे धीरे हतोत्साहित होते रहे और उन्होंने बंद कर दिया। अब भारत सरकार या सारी जनता को ये पता चला कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खाद्यान्न थे, तो इनको दोबारा से हमें अपनाया जाए। जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सेहरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।